क्या आप जानते हैं कि अयोध्या पुलिस की एसआईटी ने हाल ही में राम मंदिर के कैश काउंटिंग रूम से एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। एसओपी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज 180 दिन सुरक्षित रहनी चाहिए थी, लेकिन उसे सिर्फ 45 दिनों में ही डिलीट कर दिया गया। यही नहीं, टॉयलेट के पास से 2.5 लाख रुपए लावारिस हालत में मिले। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। लेकिन दोस्तों, जरा ठहर जाइए। जैसे ही अखिलेश ने इस चंदा चोरी को मुद्दा बनाया है, बीजेपी ने इतिहास का वो पन्ना खोल दिया जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल 1990 का कार सेवक गोलीकांड। आज के इस वीडियो में हम किसी मीडिया ट्रायल की तरह नहीं, बल्कि कि सीधे कोर्ट के फैक्ट्स और जमीनी राजनीति के आंकड़ों से समझेंगे कि अयोध्या का ये नया विवाद अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगा, या फिर 36 साल पुराना वो इतिहास उनका पूरा गेम तमाम कर देगा, गेम ओवर कर देगा। वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज राजनीति का असली गणित हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है इसी साल जून 2026 से। अचानक खबर आती है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर चंदे की रकम में बड़ा हेरफेर हुआ है। अखिलेश यादव फौरन सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं और इसे महापाप करार देते हैं। राजनीति गरमाने लगती है, एसआईटी बैठती है और 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ट्रस्ट के बड़े चेहरों पर सवाल उठने लगते हैं। अपोजिशन के लिए ये एक ऐसा मौका था जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। सीधे भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत किले यानी ईमानदारी और आस्था पर चोट करने का। लेकिन दोस्तों, राजनीति में हर एक्शन का एक बराबर विपरीत रिएक्शन भी होता है। बीजेपी बैकफुट पर जाने की बजाय सीधे नवंबर 1990 की सुबह पर लौट जाती है। वो सुबह जब अयोध्या की गलियों में राम नाम का जाप कर रहे कार सेवकों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश पर गोलियां चला दी गई थी। सरकारी आंकड़ों में मौतें कुछ और थीं, लेकिन जनता के दिलों पर छपे घाव बहुत गहरे थे। अब आते हैं दोस्तों आज के सबसे बड़े सवाल पर। क्या आज का वोटर 1990 के गोलीकांड को भूलकर 2026 की चंदा चोरी पर वोट देगा? चलिए दोनों तरफ के मजबूत फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 समझिए, अखिलेश यादव का 4C फॉर्मूला। अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक नया नाम दिया है, भाजपा, यानी चंदा चोरी, चतुराई और चालाकी। सपा का लॉजिक बेहद सीधा है। वो उस वोटर को टारगेट कर रहे हैं जो सनातनी तो है, लेकिन मंदिर के नाम पर हो रहे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से आहत है। अगर अखिलेश यादव इस नैरेटिव को सेट करने में कामयाब रहे कि भ्रष्टाचार आस्था के नाम पर हुआ है, तो बीजेपी का वो न्यूट्रल वोटर जो सिर्फ विकास और ईमानदारी देखकर वोट करता है, वो सपा के खाते में शिफ्ट हो सकता है। फैक्टर नंबर 2, बीजेपी का आस्था कार्ड और पलटवार। बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रवक्ताओं ने ये साफ कर दिया है कि जिन्होंने राम मंदिर का हमेशा विरोध किया, जिन्हें कार सेवकों पर गोली चलाने का मलाल नहीं है, वो आज चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। बीजेपी यहां बहुत चालाकी से दोस्तों भ्रष्टाचार के मुद्दे को आस्था बनाम अनास्था की लड़ाई बना रही है। जैसे ही ये लड़ाई धार्मिक अस्मिता पर आएगी, वैसे ही चंदे का मुद्दा जनता के दिमाग से धुंधला हो जाएगा और इतिहास पुराना हावी होने लगेगा। अब अगर मोटे तौर पर देखें कि इस चंदा चोरी से अखिलेश को फायदा होगा या नुकसान, तो जरा समझ लीजिए। अखिलेश को फायदा तभी हो सकता है जब वो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर टिके रहें। अगर अखिलेश यादव सिर्फ एसआईटी की कमियों, सीसीटीवी फुटेज और गायब पैसों के फैक्ट्स पर बात करेंगे, तो उन्हें युवा और न्यूट्रल वोटर्स का भारी समर्थन मिलना मुमकिन है। लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा इस मुद्दे को खींचते हैं और सिर्फ बीजेपी को ही घेरते हैं, तो कोर हिंदू वोटर इसे राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश मानकर सपा से पूरी तरह से किनारा कर सकता है। उत्तर प्रदेश का वो युवा जो 1990 के बाद पैदा हुआ है, जिसने कार सेवकों पर गोली चलाने वाले कारनामे को गहराई से नहीं देखा है, उस युवा के लिए रोजगार और मौजूदा हालातों में राम के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार ज्यादा बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये बात भी सबसे अहम है कि यूपी की सियासत आज भी सेंटीमेंट्स पर चलती है। बीजेपी जैसे ही भावनात्मक नैरेटिव सेट करेगी, सपा का पीडीए समीकरण बिखरना शुरू हो जाएगा। यानी बात बहुत सीधी सी है दोस्तों। ये पूरी लड़ाई इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सी पार्टी जनता के ध्यान को अपने पाले में खींच पाती है। अगर जनता ने इस सिस्टम का भ्रष्टाचार माना, तो अखिलेश बाजी मार ले जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी ने इसे राम भक्तों का अपमान साबित कर दिया, तो इतिहास एक बार फिर समाजवादी पार्टी की हार की वजह बन जाएगा। दोस्तों, अब वीडियो के आखिर में फैसला हम आपके हाथ में देते हैं। एक जागरूक नागरिक और राम भक्त के तौर पर आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है? वर्तमान में मौजूदा ट्रांसपेरेंसी या फिर अतीत का वो इतिहास जिसे झुटलाया नहीं जा सकता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बिना डरे जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय ही इस देश की राजनीति को तय करती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एनालिसिस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।